तो हमारे चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ था। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो मन में सोचता है और बोलता है कि मुझे ये पहले सोचना चाहिए था। जो यून है वो ये कुआन के साथ अकेले में रहती है मगर उसका मैंने मौका छीन लिया है। अब वो ये जो यून है वो मेरे को लाइक करने लगी है तो अब मेरे को उसे बता देना चाहिए कि मैं उसे अब प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हमारी यून से कि ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है बोलता है कि जैसे कि मेरे को सिस्टम मिल चुका है तो मैं इसे तो बता ही सकता हूँ क्योंकि मैं इतना ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग बन ही जाऊंगा सिस्टम की मदद। देखते वहां पर कुछ बंदे आ जाते तभी जो दो बंदे रहते उनमें से एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर और यून को देखकर बोलता है अरे कितने प्यारे कपल है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि लगता है जंगल में ये मंगल करने यहाँ पर आए हैं। तभी देखते हैं वहां पर जो हमारे मेन कैरेक्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और हम देखते हैं ये कुआन के बंदे रहते हैं जो कि मिस जुओ भी रहती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बताता है कि अरे ये तो ब्लड सेट के बंदे हैं। जो ये कुआन रहता है हमारे मेन कैरेक्टर और यून को साथ में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है। तभी जो ये कुआन रहता है वो मन में सोचता है और बोलता है कि मुझे पहले ही शक था कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई चक्कर चल रहा मगर यहाँ पर भी ये दोनों साथ में ही हैं। तभी जो ये कुआं रहता है वो बहुत ज्यादा गुस्से चिल्लाकर हमारे मेन कैरेक्टर से बोला अरे मेन कैरेक्टर के बच्चे तू बता मेरे सीनियर यून के साथ तूने क्या किया क्योंकि मैंने पहली बार उन्हें ऐसे रोते हुए देख रहा हूँ। जो यून रहती है वो ये कुआं से बोलती है कि अरे जूनियर तुम ब्लड सेट के लोगों के साथ कैसे आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे लगता है जेन युआन सेट को ये धोखा देकर ब्लड सेट लोगों के साथ मिल चुका है। जो राइटर सस्ते नशे करके इस लड़की को जो मिस जुओ नाम था वो मिस सुओ नाम रख देता है। अभी जो मिस सुओ रहती है वो सुओ बोलती है हमारी मेन कैरेक्टर से कि अरे तुम चुप रहो तुमने मेरे भाई को मार डाला तो तुम इसकी कीमत जरूर चुकाओगे। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है अरे मिस वो आपको जो ये कुआन है वो पागल बेवकूफ बना रहा मैं साबित कर दूंगा कि मैंने आपके भाई को बिल्कुल भी नहीं मारा है। जो ये कुआन रहता है ताली बजाते हुए मेरे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि अच्छा तू बोलना चाहता तू इनोसेंट है बिल्कुल लक्की था कि मुझे पता चल गया है जो मिस जुओ को कोई धोखा दे रहा हमारे बीच और वो तेरे साथ मिला तो मैंने उसे वहीं पर ही मार डाला है। देखते जो ये कुआन रहता है उसी बंदे को दिखाता जिस बंदे को उसने मार डाला था। तभी हम देखिए ये बंदा और कोई नहीं चू रहता। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो भी देख के हैरान रहता है। तो जो ये कुआन रहता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि मुझे जैसे पता चला ये ब्लड सेट का मेंबर ये गद्दार निकल चुका तो मैंने उसी वहीं पर ही मार दिया। कुआन रहता है वो बियर की कैन को लात मारते हुए बोलता है कि जो इसके पास जो बियर की कैन इससे प्रूफ होता है कि तुमने ही इसे दिया है और ये तुम्हारे साथ ही मिला है। मेन कैरेक्टर है तो वो बियर को कैन को पकड़ लेता था। अभी जो यून रहती है वो बोलती है ये कुआन से कि अरे जूनियर ब्रदर तुमने हमारे सेट को धोखा देकर ब्लड सेट के मेंबर के साथ तुम क्यों मिल गए। तो ये कुआन रहता बड़ी इविल तरह से हंसते हुए बोलता है कि ये सब गलती सी लैन की गलती है क्योंकि वो हमेशा मेरे को नीचा दिखाता रहता है क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ मैं बहुत ज्यादा फेमस था मगर वो मेरा सारा फेम चुरा लिया है। एक कुआन रहता वो बोलता है कि मैं ऐसी जगह पर क्यों रहूं जहाँ पर सब कोई मेरे को नीचा दिखाते हैं। एक दिन देखना जो मेरा सब कुछ छीना है मैं वो सब कुछ पा जाऊंगा फिर से। हमारा मेन कैरेक्टर रहता अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था जो ब्लड सेट का यंग मास्टर मर जाएगा। मैंने सोचा था कि ब्लड सेट के साथ मैं आऊंगा के साथ आकर बिजनेस करता वो भी चिप्स का तो अब लगता कोई चांस ही नहीं है। उनमें से कोई बंदा बोलता है कि हम अपने मास्टर सो को बिल्कुल भी नहीं मना सकते वो ये कुआन के प्यार में ही पड़ी रहेंगी वो हमेशा उसी को फॉलो करेंगी। देखते वहाँ पर कोई बंदा आ रहा होता है तो वहाँ पर सी लैन आ जाता है। वो बोलता है ये कुआन ठीक है इस बार मैं तुम्हें नीचे बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। क्या तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं तुम्हें अपने भाई जैसा मानता हूँ। ये अपने आप से क्यों नहीं पूछते हो जो मैं और जो मेरी सीनियर यून है पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम रहती है हम लोगों से। जो सी लैंग रहता अपना स्वॉर्ड निकाल के बोलता है ये कुआन से तेरे को पता था ना मैं मिस जुओ से प्यार करता हूँ। तो सी लैंग रहता वो बोलता है कि अबे साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मिस जुओ के साथ वो भी अकेले जंगल में तू उनके साथ संभोग यानी डुबो कल्टीवेशन करने की। तभी जिन बंदों को समझ में आया तो उनके लिए तो बढ़िया बात है जिन बंदों को नहीं समझ में आया तो भाई जाकर तुम पोगो दे। तो सी लैंग रहता वो अपने शॉर्ट से अटैक कर देता है ये कुआन पर। तो ये कुआन रहता वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है मिस जुओ के लिए। ये कुआन रहता अपना ब्लड लाइन एक्टिवेट करता हम देख सकते उसके पीछे एनर्जी से बना हुआ बीस्ट आ जाता। अभी जो ये कुआन रहता वो बोलता है कि ब्लड सेट का जो सीक्रेट टेक्निक है मैंने वो सीख लिया है आसानी से मैं इसकी बैंड बजा दूंगा। तभी जो ये कुआन रहता है वो सी लैंग को मुक्का मारता है बोलता है कि ये है ब्लड आर्ट डेमोन टेक्निक। देखते हैं जो सी लैंग है वो पेड़ से टकराता है पेड़ भी टूट जाती है। तभी देखते हैं जो सी लैंग की बहुत ज्यादा बैंड बज जाती है। तभी जो सी लैंग रहता जो सी रहता वो खासते हुए बोलते हैं कि अरे लगता है मैं इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी जो हमारी यून रहती है वो बोलती है अरे सीनियर आप ठीक हो ना। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है अरे सी तुम ठीक हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो सी लैंग का हाथ चेक करता है बोलता है अरे यार सेट यार तुम्हारे ब्लड में तो पॉइजन जा चुका। ब्लड सेट का कोई पाउडर है जिस बंदे को लग जाता है उस बंदे अपना ब्लड लाइन यूज ही नहीं कर सकता उसके धीरे धीरे ब्लड में पॉइजन फैल जाता है। तो जो ये कुआन रहता है वो बोलता है ठीक है तुम अपना ये कुआई खत्म कर लो इससे जैसे कि ये कुआई खत्म करोगे तो इससे तुम कल्टीवेशन तो नहीं कर पाओगे मगर तुम्हारी जान बच जाएगी। तुमने ये कुआई अपना नहीं खत्म किया तो धीरे धीरे वैसे भी तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब बताओ जैसे कि तुम्हारी बॉडी में पॉइजन है तुम्हें कैसे
जैसे फील हो रहा है। जो सी लैंग रहता है वो बोलता है युआन क्यूआई मैं कभी भी अपना बर्बाद नहीं करूंगा, बिल्कुल मैं चाहे मर ही जाऊं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलते हैं कि अरे यार सेट यार, इससे तो ब्लड डेमन आर्ट टेक्निक भी आती है, ये तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। मेन कैरेक्टर किसी को सहारा देता है और मन में सोचता है कि मुझे अब समझ में आया ये दुनिया ऐसे क्यों बर्बाद हो रही है, मैं ऐसा ही चाहता था ये दुनिया खत्म हो जाए। तो मुझे अब समझ में आया जो मैंने इस कहानी का जो मेन हीरो है ये कुआन, वो हीरो से ज्यादा तो ये विलन का काम कर रहा है। ये कुआन पर कोई अटैक होता तभी ये कुआन अपने शील्ड से बच जाता है। अभी देखते हैं वहां पर फैन आ जाता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मन में सोचता बोलता है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो फैन के पास जो फिंगर वाला जो वेपन है इसके सामने तो ब्लड डेमन आर्ट टेक्निक भी नहीं टिक सकता है। तभी जो हमारा फैन है तो वो बोलता हमारे मेन कैरेक्टर से कि इस कमीने के सामने तुम हमेशा इसका टारगेट क्यों बन जाते हो। तो ये कुआन रहता है वो बोलता है कि अबे साले 10 एम्पायर फेमस में से तू भी एक आता है, तो साले तू इसका गुलाम बना हुआ है, तू इस कमीने को अपना भाई बोलता है, तू अंधा है क्या। तभी जो फैन रहता है वो बोलता है कि मैं बिल्कुल भी अंधा नहीं हूँ, मैं अच्छे से देख, मेन कैरेक्टर वो बहुत अच्छा इंसान है, मैं हमेशा उसी को फॉलो करूंगा, हमेशा मैं उसके साथ रहूंगा। जो तू है तू हमेशा गलत फहमी का शिकार हुआ है, तू हमेशा जो कि मेन कैरेक्टर कमीना हरामी इंसान समझता रहे। जो मेन कैरेक्टर रहता है वो फैन के कंधों पे हाथ रखते हुए बोलता है कि अरे फैन तुम जाने दो, इसे बिल्कुल भी समझाने कोई मतलब नहीं है, तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो ये जो फैन रहता है वो बोलता है कि हाँ मैं समझता हूँ, तुम बस मेरे को ऑर्डर दो, मैं इसे यहीं पर ही मार दूंगा। फैन रहता है वो ये कुआन को मारने के लिए जा रहा होता तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको पकड़ लेता, बोलता कि बिल्कुल भी नहीं। तो मेन कैरेक्टर रहता अपना स्वॉर्ड ये कुआन की ओर करते हुए बोलता है कि ठीक है तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है तो इन लोगों को जाने दो। तो यून आती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती कि ठीक है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम ये चाहते हो कि हम लोग यहाँ से चले जाए, तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पे भी नहीं जाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो यून की गर्दन के पीछे एक कराटे चॉप मारता है जिससे यून बेहोश हो जाती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर आता है और बोलता है फैन से कि ठीक है तुम यून और सी लैंग को यहाँ से लेकर चले जाओ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी फाइट की वजह से तुम लोग को चोट पहुंचे। जो फैन रहता है वो बोलता है कि डोंट वरी, आप पे मेरे को पूरा विश्वास है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। जो फैन रहता है वो यून और सी लैंग को वहां से लेकर चला जाता। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर और ये कुआन के बीच में अब फाइट होने वाली। तो ये कुआन रहता है एक एरो से हमला करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम यहाँ से भाग जाओगे। जो मेन कैरेक्टर रहता है उसी एरो को अपने हाथों से पकड़ लेता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपना ब्लड लाइन एक्टिवेट कर लेता, तभी देखते उसके पीछे स्पिरिट बीस्ट आ जाता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसी एरो को वहीं पे ब्लास्ट कर देता है और ये कुआन से बोलता है कि अबे साले तू मेरे से पहले फाइट कर। कि जो मेन कैरेक्टर जैसे अपना ब्लड लाइन एक्टिवेट किया देख से तो कुछ ऐसा दिख रहा होता है। इसके साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। क्या हमारा मेन कैरेक्टर ये कुआन को हरा पाएगा कि नहीं हरा पाएगा। तो वीडियो में नए हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।